नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश सरकार के महंगाई राहत कैंप की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि आज 5 करोड़ का आंकड़ा छुएगा महंगाई राहत कैंप। अब तक 4 करोड़ 89 लाख गारंटी कार्ड बन चुके और संभवतः दोपहर बाद गारंटी कार्ड जो है उसका आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 5 करोड़ का माइलस्टोन यहां पर छू जाएगा। बेंगलुरु के लिए एयरपोर्ट जाते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी कैंप में ये 5 करोड़वां कार्ड मुख्यमंत्री अपने हाथ से दे सकते हैं। दिलवाने की तैयारी यहां पर। तो देखिए, हर दिन महंगाई राहत कैंप एक नए आयाम को छूते हुए और एक नए अचीवमेंट को हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उधर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल आरटी के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली और इस दौरान शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत ये लॉटरी निकाली गई और गैर सरकारी विद्यालयों में सभी सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। तथा उसके बाद में फर्दर तो वहीं आज से नागौर के लाडू में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का आगाज हो रहा है। पहले दिन शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक होगी। पदाधिकारी इसके साथ ही मोर्चे के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के विभाग के संयोजक भी इस बैठक में शामिल होंगे और 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि कार्य समिति में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी समेत अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने प्रदेश में वहां पर फोकस करना शुरू किया है जहां पर अब तक बीजेपी कमजोर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश मुखिया के पद पर ताजपोशी के बाद सीपी जोशी की ये पहली कार्य समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि जैन विश्व भारती में विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और 2 दिवसीय कार्य समिति में बीजेपी की आगामी 3 महीने की कार्य योजना की तैयारी की जाएगी। नागौर जिला राजनीतिक लिहाज से पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ है और जाट बाहुल्य इस क्षेत्र में 2018 के चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जाट बाहुल्य इस जिले में किसी तरीके से अपनी जड़ें मौजूद करे। आपको बता दें कि आगामी चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ ही आरएलपी भी एक बड़ी चुनौती है। उधर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में 11 आईएएस के तबादले किए गए हैं। भानुप्रकाश अटरू सचिव आयुर्वेद विभाग, इसके साथ ही करण सिंह विशिष्ट जो है विशिष्ट सचिव श्रम विभाग, इसके साथ ही महेंद्र कुमार पारख अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर और राजेंद्र सिंह को बनाया गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत को आयुक्त नगर निगम हेरिटेज स्मार्ट सिटी सीईओ, इसके साथ ही टीसी बोहरा सीईओ राजस्थान हेरिटेज संरक्षण पदोन्नति प्राधिकरण और अक्षय गोदारा को बनाया गया है अतिरिक्त आयुक्त वेट एंड आईटी। डॉक्टर शिल्पा सिंह को सीईओ जिला परिषद जयपुर और आपको बता दें कि हरजीलाल अटल विशेषाधिकारी निमका थाना बनाए गए हैं, जबकि कल्पना अग्रवाल को विशेषाधिकारी अनूपगढ़ बनाया गया है। तो वहीं पूजा कुमारी को विशेषाधिकार साचौड़ और सीताराम जाट विशेषाधिकारी डीडवाना कुचामन। इसके साथ ही आईएएस नम्रता वैष्णव का तबादला निरस्त किया गया और संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग की वैष्णव जो है वो यहाँ पर रहेंगे और आलोक गुप्ता और इसके साथ ही सुबीर कुमार का तबादला भी निरस्त किया गया है। आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार रहेंगे और सुबीर कुमार जो है वो प्रमुख सचिव राज्यपाल रहेंगे। जयपुर से खबर है जहां पर राजस्थान में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने हिदायत दी है
निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं और कहा कि भाषणों में विशेष योग्यजन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें और विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने स्वतः प्रसंज्ञान यहां पर लिया था। पिछले दिनों आपको बता दें कि बीजेपी के ओशिया से पूर्व एमएलए भैराराम सियोल ने भाषण में कहा था कि अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं तो ये कहूंगा, लूली लंगड़ी बैरी और निकम्मी सरकार, इस अंधी बैरी लूली लंगड़ी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज आप देखेंगे कि केंद्र के अंदर भी अगर सरकार की बात करें तो दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया जाता है और वहीं राजस्थान सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विशेष योग्यजन शब्द जो है समस्त विशेष योग्यजनों के लिए दिया है। तो यह एक सम्मानजनक रूप में ही जो बात की जानी चाहिए और अपने किसी भी फायदे के लिए, लाभ के लिए इस तरीके के शब्द बोलना यह उचित नहीं है। उधर जयपुर से 2 नाबालिग बहनें गुमशुदा हो गई हैं। आपको बता दें कि गुरुवार शाम 5 बजे घर से साथ निकली थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। 12 वर्षीय आयशा और 8 साल की सारिया गुमशुदा है। दोनों की तलाश में रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। उधर पिता आरिफ वसीम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और संतोष सागर कॉलोनी में आपको बता दें कि शनि मंदिर के पास से लापता हुई हैं। शंकर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों फुटेज यहां पर सामने आए हैं जिसमें दोनों बहनें नजर आई हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस की तरफ से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ के साथ हम भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोनों छोटी बहनें हैं, एक 12 साल की है जबकि एक 8 साल की है। आप तस्वीरें जरा ध्यान से देख लें और अगर आपने इन दोनों को देखा है या फिर अगर कोई सूचना है तो आप जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें। बताया जा रहा है कि कल शाम 5 बजे से दोनों बहनें लापता हैं। अपने घर से साथ निकली थी और उसके बाद इनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। रिपोर्ट हालांकि दर्ज करवाई गई है पिता की तरफ से और संतोष सागर कॉलोनी में शनि मंदिर के पास से दोनों लापता हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर से खबर है जहां पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 3 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है और पूरी रात पुलिस का एक्शन चला है। एक तस्कर गिरफ्तार भी किया गया है। सप्लाई में इस्तेमाल गाड़ी पकड़ ली गई है और करीब 6 किलो ये स्मैक बताई जा रही है। फलौदी थाना इलाके में कार्रवाई की गई है और पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच का ये एक्शन है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की मॉनिटरिंग में डीआईजी राहुल प्रकाश का सुपरविजन यहां पर देखने को मिला है। तो देखिए, मादक पदार्थ के खिलाफ ये पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरी रात पुलिस का एक्शन चला है। 3 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की गई है। तकरीबन 6 किलो वजन बताया जा रहा है। 6 किलो स्मैक यहां पर पुलिस ने जब्त की है। फलौदी थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है और पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच का एक्शन ये देखने को मिला है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की मॉनिटरिंग में डीआईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, धरपकड़, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तस्करों को पकड़ा जा रहा है। एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है। 3 करोड़ रुपए की स्मैक पुलिस की तरफ से पकड़ी गई है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जिस गाड़ी से सप्लाई किए जा रहे थे और उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह एक्शन यहां पर किया गया है। इसी गाड़ी में एक आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए की स्मैक इसमें बरामद हुई है। सहयोगी भवानी भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी भवानी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कार्रवाई को लेकर। देखिए, जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जोधपुर के जो फलौदी इलाका है यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई और डीआईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके से टीम ने बरकत उल्ला है उनको गिरफ्तार किया और
लग्जरी गाड़ी के साथ में जो स्मैक है वो बरामद की गई है और अनुमानित कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। जो ये स्मैक है, कह सकते हैं कि सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है और अभी जो आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और फिलहाल जो टीम है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। भवानी, कहां से ये लाया जा रहा था स्मैक को और कहां पर सप्लाई होनी थी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो टीम है पूरे मामले की पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन ये फलोदी के जो बैंक की कल गांव है वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और मौके से जो आरोपी तस्कर है बरकतुल्लाह उसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कहां से ये स्मैक लाई गई थी, कहां पर सप्लाई होनी थी, एक कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जो खेप है स्मैक की वो बरामद की गई है। कहीं न कहीं जो नशे के सौदागर है वो लगातार जो है इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और टीम को जब सूचना दी और टीम ने पूरी जो एडीजी दिनेश एमएन है उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहां से लाया गया था, कहां पर सप्लाई होने थी और कौन कौन इस जाल में शामिल है। चलिए भवानी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बारां जिले के अंता में करंट से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि बाद में घटनास्थल से शव लेकर विद्युत विभाग की गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट यहां पर की गई। इसके बाद परिजन शव को गाड़ी में लेकर मौके से निकल गए। उधर जानकारी के मुताबिक खरूजना ग्रेड पर प्राइवेट काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से 23 वर्षीय गोलू बागरी के नाम की युवक मौत हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में शव को विद्युत विभाग की गाड़ी में रखकर अंता अस्पताल लाया गया और यहां पर परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करते हुए ड्राइवर के साथ मारपीट की है। बाद में शव को विद्युत विभाग की गाड़ी में रखकर और खुद गाड़ी लेकर वहां से परिजन जो है वो फरार हो गए। उधर टॉक के निवाई इलाके में रिश्ते शर्मसार हुए हैं। यहां पर कलयुगी ताऊ ने अपनी 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी ताऊ को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। खबर दौसा से है। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भांडारेज कस्बे की महादेव वाली ढाणी में बीती रात को चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई है। 2 परिवारों के घरों के ताले तोड़े और यहां से चोर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ करके फरार हुए हैं। दर सुबह उठने पर पीड़ितों को चोरी की घटना का पता चला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंची है। घटनास्थल का मौका मुआयना किया है, साथ ही चोरों की तलाश भी शुरू की गई है। उधर रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया की देखरेख के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान एसडीएम कार्यालय पहुंचे कमेटी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र डांगी को एसडीओ चिमन लाल मीणा ने कैचमेंट एरिया में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्रशासनिक अमले के साथ कमेटी सदस्य रोड़ा नदी पर जायजा लेने के लिए पहुंचे और यहां पर पुलिये के ऊपर टूटी हुई दीवार को सही करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद रामगढ़ बांध की पाल पर पहुंचकर वहां पर बांध के भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया है। यहां से कमेटी सदस्य सामरेड कला के पास बाण गंगा नदी से जुड़े हुए सहायक नालों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और वहां पर बहाव क्षेत्र में अवरोध देखकर चौंक गए। यहां पर आपको बता दें कि गोडियाना गांव में किसी खातेदार ने पूरे नाले में मिट्टी का भराव करवाकर उसे बंद कर दिया था। अब इसके अलावा गोडियाना गांव के पास में ही नदी से मिलने वाले नालों में भी अवरोधक मिले हैं। राजस्थान सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन एक बार 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महंगाई राहत कैंप शिविर का जायजा लिया और कांग्रेस पदाधिकारियों से संवाद किया। तो वहीं अजमेर जिले को लेकर फीडबैक लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक राहत पहुंचा रही हैं और इसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। अब ऐसे में आम जनता भी अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाना चाहती है।
देखिए, मेरा फीडबैक तो पब्लिक पे आधारित है, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी के लोग जो समर्थक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उत्साहित होते हैं और वो तो निश्चित रूप से मानते हैं कि सरकार रिपीट होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन हम लोगों का ध्यान है डायरेक्ट पब्लिक से संवाद करने का। पब्लिक से संवाद करने में चीज़ें सामने आई हैं कि लोग नहीं चाहते हैं कि योजनाएं कोई दूसरी सरकार आए तो बंद कर दें। एक इतनी अच्छी योजनाएं एक मुखिया के रूप में जो कांग्रेस की सरकार ने दी है, वो कोई नहीं चाहता कि आने वाली कोई नई सरकार उसको बंद करे। भारत में सर्वप्रथम शुरू हुए बेगू बिजोलिया किसान आंदोलन के शहीद रूपाजी कृपाजी धाकड़ की शहादत को 100 वर्ष पूरे होने पर आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गुरुवार रात को बेगू क्षेत्र की शहीद स्थली गोविंदपुरा गांव पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने शहीद रूपाजी कृपाजी धाकड़ के स्मारक पर माल्यार्पण करके दोनों शहीदों को नमन किया और किसान आंदोलन की स्मृति में सरकार द्वारा निर्मित पैनोरमा का अवलोकन किया। उधर बारां जिले के अंता में नगर पालिका के उदासीन रवैये के चलते आवारा सांड राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो वहीं इन आवारा सांडों की लड़ाई में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन बेखबर बना हुआ है। कस्बे की हर सड़क पर सांडों का जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन वाहन चालकों समेत राहगीरों को ये निशाना बनाकर चोटिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मवेशियों का खाना डालने वाले भी मुख्य रोड पर खाना डाल रहे हैं और इससे आवारा जानवर दिन भर रोड पर मंडराते रहते हैं। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और इस बारे में मैं कई बार प्रशासन को बता भी चुका हूँ। रोज सुबह से शाम तक कम से कम 10 बार इन गायों के चक्कर में, जानवरों के चक्कर में, सांडों के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई बार होते हैं, कई लोगों के तो चोटिल हो चुके हैं, कई औरतें यहाँ पर इस प्रकार से गिर जाती हैं जानवरों के चक्कर में। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि गूंगा बहरा प्रशासन इस नगर में इस कदर है कि इन पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ अपनी रोटी सेकने में सब लगे हुए हैं। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदिरा रसोई योजना में भरतपुर में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम के फोटो लगाकर फर्जीवाड़े के बाद अब वार्ड पार्षद की पत्नी और बेटे के नाम से फर्जी कूपन काट दिए। कमिश्नर नगर निगम ने इंदिरा रसोई संचालित करने वाली संस्था पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इसके साथ ही आपको बता दें कि किला स्थित यशो फेलो सोसाइटी पर यह जुर्माना लगाया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं ये घोटाला रुक पा रहा है और एक उम्र पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी की 17 रुपए की राशि पाने को लेकर ये घोटाला आखिर क्यों किया जा रहा है। तो भरतपुर से ये खबर है, आपको बता दें कि यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है और आपको बता दें कि ये फर्जीवाड़ा अब ये है कि वार्ड पार्षद की पत्नी और बेटे के नाम से फर्जी कूपन यहां पर काटे गए। अब इसको लेकर कमिश्नर नगर निगम ने इंदिरा रसोई संचालित करने वाली संस्था पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरजेडी गर्ल्स कॉलेज के सामने हिस्ट्री शीटर अजय झामरी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और मुख्य आरोपी हेमू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब दूसरे आरोपी तेजवीर की तलाश भी शुरू कर दी है। खबर डीडवाना से है, जहां पर महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर युवक से 1.5 लाख रुपए हड़पने और लग्जरी कार छीनने के मामले में आरोपी को नावा पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि मामले से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। परिवादी रामगोपाल जाट है, जो 9 साल राजपुरा का निवासी है, जिला सीकर का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट दिनांक 16 तारीख को एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पास एक तारीख को अनजान लड़की सीमा चौधरी, जिसने अपना नाम बताया, कॉल आया और मुझे अपनी परेशानी बताई और मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो दिनांक 8 तारीख को परिवादी रामगोपाल नावा आया
तो उसके साथ सीमा चौधरी, रमेश ढाका, चेनाराम और एक दो अन्य ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, उसकी नग्न और अश्लील फ़ोटो बना ली और उसे ब्लैकमेल करके गाड़ी ज़बरदस्ती मारपीट करके बोलेरो गाड़ी अपने नाम करा ली। उधर सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये बदमाश पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। ये लूट की घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने तीनों को धर दबोचा है। अब बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस को देखकर हवाई फायर भी किए थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हुए। उधर पकड़े गए बदमाशों से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कुछ बदमाश बिना नंबरी कैंपर गाड़ी लिए हुए जिनके पास हथियार है किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिक्कर को बदमाशों के बारे में अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा बदमाशों का पीछा किया गया। तो बदमाशों की लोकेशन लाखनी ग्राम में माना बाबा जोड़े में इनकी लोकेशन पाई गई, जिनकी टीमों द्वारा पीछा करते हुए रेलवे ट्रैक के पास में उन बदमाशों को धर दबोचा, जिनमें बदमाशों से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व एक 12 बोर पिस्टल उसके साथ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त की कुर्सी संभालने के साथ ही डॉक्टर जोगाराम ने आपको बता दें कि मीटिंग और प्रोजेक्ट साइट्स का विजिट करना भी शुरू कर दिया है। जेडीसी जोगाराम ने करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहे गांधी दर्शन म्यूजियम का दौरा किया और बारीकी से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली है और प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांधी दर्शन म्यूजियम को निर्माण करवाना 5 चरणों में होगा और म्यूजियम में मुख्य रूप से गांधी जी की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य आंदोलन को इस म्यूजियम के आभासी तौर पर पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे कि देश की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाओं और गांधी जी के जीवन, दर्शन और मूल्यों का अनुभव कर सके।